Hello friends, first of all, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes. In previous lecture, I discussed about basics of dice in depth. Today, I will discuss about standard dice and some questions based on standard dice as well as general dice. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाइस का बेसिक और जनरल डाइस पढ़ा था। वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जनरल डाइस का, उसका हमने आंसर भी किया था। तो वही से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा, जो पिछला एग्जाम्पल मैं लिया था वही से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो क्वेश्चन हमारा डाइस ये था, पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो हमारा एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ये हमारा 2 है और ये 4 है, ये 5 है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 मार्क्स कर दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो ये 4 है, 5 है, उसके बाद 3 था, फिर 1 था, 6 था। तो इसमें हमने कौन सा ऑप्शन टिक किया था? तो ये हमारा ऑप्शन डी था। अब यही से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी हम ये देखेंगे कि यदि ये हमारा जनरल डाइस है, ये हमारा सामान्य पासा है, तो इस पे कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक तरह का क्वेश्चन देख लिया कि यदि हमारा ये डाइस है तो इस पे ऑप्शन कैसे दिए जा सकते हैं। तो फिर इस तरह के ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या अलग टाइप से भी ऑप्शन बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो यहाँ हम उसी ऑप्शन की बात करेंगे। यदि मैं ऑप्शन सेकेंड की बात करूं, यानी सेकेंड टाइप के ऑप्शन की बात करूं, तो सेकेंड टाइप के ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ध्यान से देखिए इसको। यहां पे 4 है, 5 है, 3 है और उसके बाद NOT है। NOT का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब आपको बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। तो अब देखो इस बात को कि 2 का अपोजिट हमने क्या देखा था कि 2 दिखाई देने वाली सतह पर है, तो 2 का अपोजिट न दिखाई देने वाली सतह पे जो अंक आएंगे वो 2 के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, ठीक। अब क्या 2 का अपोजिट 4 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको मेंशन किया हुआ था कि 2 का अपोजिट 4 इसलिए नहीं हो सकता है कि ये संगत सतह है। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज पिछली वीडियो को जाइए देखिए, उसके बाद फिर आप सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करिएगा, जिससे कि डाइस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 4 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये संगत सतह है। अब संगत सतह पे आने वाले अंक कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, या 2 अपोजिट सतह कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती है। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन ए कैंसिल आउट होगा। इसी तरह से मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी भी 2 की संगत है, यानी 2 और 5 संगत सतह पे हैं। और जब संगत सतह पे है तो संगत सतहें कभी विपरीत नहीं बन सकती हैं। तो 5 भी हमारा 2 का अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी यहाँ क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी यहाँ 3 दिया हुआ है। तो ये बात तो सही है कि 2 का अपोजिट क्या है? 3 है। तो ये आंसर हो सकता है। बट अगला ऑप्शन हमने देखा, और अगले ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि नन ऑफ द एबव। अगले ऑप्शन में इसका कहना है कि जो ऊपर दिए हुए ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं सही है, लेकिन ये बात गलत है, हमारा ऑप्शन सी सही है। तो फिर हमारा आंसर सी सही हो जाएगा और डी भी गलत होगा। लेकिन डी वाले को आप कब आंसर टिक करोगे?
डी वाले को आंसर तब टिक करोगे जब ऊपर तीनों ऑप्शन गलत होते, तब आप कह देते कि नन ऑफ द एबव। यदि तीनों के तीनों ऑप्शन गलत होते तो आप यहां नन ऑफ द एबव लिख देते। अब यदि मैं क्वेश्चन 3 की बात करूं कि यदि ये जनरल डाइस हमारा दिया हुआ है तो अगला जो ऑप्शन सेट किया जाएगा वो किस तरह से सेट किया जा सकता है। तो अब अगला ऑप्शन देखो, वन, 3, 6, सी एंड डी। अब इस बात को देखो, क्या 1 2 का अपोजिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा। ये बात बिल्कुल आपको बता दी गई है कि 2 का भी अपोजिट 1 या 3 या 6 कैसे हो सकते हैं। 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो क्या मैं ए ऑप्शन को टिक करूं क्योंकि 1 भी अपोजिट है? क्या 3 को करूं क्योंकि 3 भी अपोजिट है? क्या मैं 6 को करूं? 6 भी अपोजिट है। लेकिन हमें ऑप्शन तो एक ही टिक करना है ना, तो आप तो केवल एक ही ऑप्शन को टिक करोगे। यदि आप ऑप्शन ए को टिक करते हो तो ऑप्शन बी भी बोलेगा भाई हमको आप क्यों नहीं टिक कर रहे हो, हम भी तो सही हैं, 2 के अपोजिट हम भी हैं, तो हमें क्यों नहीं कर रहे हो। वही बात ऑप्शन सी भी बोलेगा कि हम भी तो भाई 2 के अपोजिट हैं, हमें क्यों नहीं आप टिक कर रहे हो। तो यहाँ पे आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हो कि मैं किसको टिक करूं, मैं ए को टिक करूं कि मैं बी को टिक करूं या फिर मैं सी को टिक करूं। तो जब आप इस स्थिति में हो कि आंसर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यानी निर्धारित नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन लगाऊं, आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन है आंसर टिक करने के लिए, तो आप जब डिसाइड नहीं कर पाओ तो उस स्थिति में आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी सी एंड डी। तब आपका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी सी एंड डी सही होगा। ठीक है। अब यदि इसी डाइस पे अगला मैं ऑप्शन की बात करूं कि अगला किस तरह से ऑप्शन सेट किया जा सकता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगला ऑप्शन कैसे सेट किया जा सकता है। यानी 1 हो सकता है, बी 3 हो सकता है, सी 6 हो सकता है, डी 1 या 3 या 6। अब यदि आपको यहां आंसर करना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो पीछे आपने जैसे देखा कि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आपने डिसाइड नहीं कर पाया तो सी एंड डी आपने लगाया। लेकिन आप यहां कर सकते हो 1 3, यानी ए बी सी ऑप्शन में तो आप नहीं बता सकते हो, लेकिन डी ऑप्शन आपको क्लियर कर रहा है कि यहाँ हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। यहां हमने 4 क्वेश्चन को देख लिया कि एक जनरल डाइस दिया हुआ है तो 2 का अपोजिट पूछ ले या 4 का अपोजिट पूछ ले, किसी का भी अपोजिट आपसे, यानी किसी का भी आपसे विपरीत पूछ ले, तो उस पे कितने तरह से ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं। तो अभी हमने आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखाए, लेकिन मैं आगे भी आपको दिखा रहा हूं कि और कैसे ऑप्शन को सेट कर सकता है। तो हम आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि ये पासा दिया हुआ है तो दिए हुए विकल्प में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है या कौन सा ऑप्शन संभव है। इस पासे की सहायता से दिए हुए ऑप्शन में कौन सा पासा संभव है, यानी अगला जो बात करेंगे हम वो 5th नंबर की बात करेंगे। यानी ये हमारा पासा है, ठीक है, ये 2nd नंबर का पासा है, ये 3rd नंबर का पासा है और ये हमारा 4th नंबर का पासा है। ठीक है भाई, देखो यानी एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि देखो हमने एक आपको पासा दिया हुआ है, इस पासे की सहायता से बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा संभव है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हम आगे लिख रहे हैं, ये है हमारा 2, ये है 4 और ये है 3, ये है 2, ये है 5 एंड ये है 3। ठीक है। और ये है 1, ये है 6 और ये है 3, ये है 1, ये है 6 और ये है 5। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा पासा संभव है
आप इस पासे को देखिए और उसके थ्रू बताइए कि इसमें से कौन सा पासा संभव है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान से देखो, क्या ऑप्शन ए सही हो सकता है यहाँ पे? यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो क्या ये सही हो सकता है? देखो, 2 का अपोजिट क्या है? 1 3 6। क्या 2 अपोजिट सरफेस कभी भी संगत सतहें बन सकती हैं? तो ध्यान से देखना, 2 का अपोजिट 1 है या 3 है या 6। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 2 के साथ 3 तो नहीं आ सकता, 2 के साथ 3 कभी भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता और 6 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2 के साथ 3 आया हुआ है, और जब 3 आया हुआ है तो 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी अ एडजेसेंट सरफेस, यानी 2 अपोजिट सरफेस कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, संगत सतह नहीं बन सकती। तो ये पासा संभव नहीं है। किसके थ्रू? इस दिए हुए पासे की सहायता से हम इस पासे को नहीं बना सकते। अब मैं आपसे ऑप्शन बी की बात करूंगा, क्या ऑप्शन बी में भी ऑप्शन बी पॉसिबल है? यदि ऑप्शन बी की बात करूं तो क्या ऑप्शन बी पॉसिबल है? तो देखो, यहां से मैं 5 की बात यदि करूं तो 5 के अपोजिट कौन नहीं हो सकता? 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। या मैं 2 की बात करूं तो 2 के अपोजिट 1 या 3 या 6 नहीं हो सकता। यानी देखो भाई, लेकिन यहां 2 अपोजिट सरफेस एक संगत सतह पे दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी पासा संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं बनाया जा सकता। क्या ऑप्शन सी बनाया जा सकता है क्या? यदि मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ध्यान से देखना, 1 है, 3 है, 6 है। देखो देखो भाई, जिस तरह दिखाई देने वाले सरफेस के विपरीत न दिखाई देने वाली सरफेस होती है, उसी तरह न दिखाई देने वाले सरफेस के विपरीत दिखाई देने वाली सरफेस होगी। तो यहां आप देख लो, यहां आप इस बात को देखो कि जब दिखाई देने वाली सरफेस क्या है? 2 है, 4 है, 5 है। इसका अपोजिट क्या होगा भाई? या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। तो 1 या 3 या 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 या 3 या 6 का अपोजिट 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखना, तो क्या 1 और 6 एक साथ आ सकते हैं? क्या 1 और 6 एक साथ आ सकते हैं? क्या 1 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 2 है, या 4 है, या 5 है? ये तो पक्की बात है कि 1 के साथ 2 4 5 नहीं आ सकते, यानी 1 के साथ 3 6 बिल्कुल आ सकते हैं। और जब आ सकते हैं, 1 के साथ 3 6 आ सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ये पासा संभव है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी की बात करो कि ऑप्शन डी क्यों नहीं सही है। ऑप्शन डी इसलिए गलत है कि देखो, 1 और 5 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे के संगत नहीं बन सकती है। तो वही बात तो यहाँ पे है कि 1 5 और 6 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये संगत सतह पे है, असंगत सतह पे है, तो ये पासा संभव नहीं है। तो फिर ये भी कैंसिल आउट होगा। फिर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब ये तो रही बात कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, उस पर कितने तरह से ऑप्शन सेट हो सकते हैं। मैंने आपको 5 तरीके का बता दिया, और एक और मैं बता दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पासा यही है, और ऑप्शन कैसे अरेंज किए जा रहे हैं इस बात को ध्यान से देख लो भाई। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 4 है, 3 है, 6 है। अगला हो जाएगा बी एंड सी बोथ। तो इस केस में हमारा आंसर क्या सही होगा? इस केस में हमारा आंसर
टू का अपोजिट 3 होगा या 6 होगा, यहाँ दोनों हो सकता है। और एक ऑप्शन हमें ऐसा मिल रहा है जो ये जानकारी दे रहा है कि बी और सी दोनों सही है, वो ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यानी हमने देखा कि एक पासा यदि हमारा दिया हो उस पर कितने तरीके से क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, कितने तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल टाइप पे और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर आगे हम देखेंगे कि जनरल डाइस पे किस तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। और एक बात और है कि जिन लोगों ने डाइस का पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, जिससे कि पासे पर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यदि मैं जनरल डाइस पे बात करूं तो जनरल डाइस पे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विच ऑफ द which of the following are general dice? Which of the following are general dice? निम्न में कौन एक सामान्य पासा है? निम्न में कौन एक सामान्य पासा है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पासा सामान्य पासा है। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 डाइस बनाए जा रहे हैं। आपको ये देख के बताना है कि इसमें से दिया हुआ पासा सामान्य पासा होगा। ठीक है, तो मैं इस पे नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3। ठीक है, 4 5 6, उसके बाद 4 3 2, और उसके बाद है ये 4 5 1। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि दिए हुए पासे में से कौन सा एक सामान्य पासा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा कि सामान्य पासे की डिफिनेशन क्या है, या एक सामान्य पासा किसे कहते हैं, एक दिया हुआ पासा सामान्य पासा कब बन सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक पासा सामान्य पासा कब कहलाता है। एक पासा सामान्य पासा तब कहलाएगा जब उसकी संगत सतहों का योग 7 हो जाए। जब उसकी संगत सतहों का योग 7 हो जाए तो दिया हुआ पासा सामान्य पासा कहलाता है। तो उसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं कि दिया हुआ पासा सामान्य पासा कहलाएगा। तो देखो, क्या संगत सतहों का सम 7 है? क्या संगत सतहों का सम 7 है? नहीं जी, यहां देखो 1 + 3 = 4 नॉट इक्वल 7, और 1 + 3 नॉट इक्वल 2 + 3 नॉट 2 + 3 = 5 नॉट इक्वल 7, और 1 + 2 = 3 नॉट इक्वल 7। यहाँ पर हमें तीनों कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला जिसका सम हमें 7 के बराबर मिले। यदि मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो आप ऑप्शन बी में भी देख सकते हो। यदि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करूं, इनका कॉम्बिनेशन चेक करूं, तो देखो 2 + 3 = 5 नॉट इक्वल 7, 2 + 4
2 + 4 = 6, ये भी नॉट इक्वल 7 है, लेकिन मैं 3 + 4 ये इक्वल 7 और ये 7 के इक्वल है। और जब ये 7 के इक्वल है तो ये जनरल डाइस की कंडीशन को फिलअप कर रहा है, यानी जनरल डाइस यानी सामान्य पासे की जो डिफिनेशन थी उसको फिलअप कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही है। यदि मैं सी की बात करूं तो सी में भी देखिए आप, सी में यहाँ 4 + 5 = 9 नॉट इक्वल 7, और 5 + 6 = 11 नॉट इक्वल टू 7। फिर उसके बाद आप 5 6 4 + 6 देखो, ये 10 के बराबर है लेकिन 7 के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करो। ऑप्शन डी में देखोगे तो ऑप्शन डी देखो 1 + 5 = 6 नॉट इक्वल टू 7। 5 + 4 = 9 नॉट इक्वल 7। 4 + 1 = 5 नॉट इक्वल टू 7। तो इसमें भी संगत सतहों का जो सम है वो 7 नहीं है। संगत सतहों का सम 7 नहीं है। यदि नहीं है तो ये सामान्य पासा नहीं कहलाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जनरल डाइस को तो हमने देख लिया, जनरल डाइस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो बचा हुआ है केस 1 का, वो है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट को वहां भी क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट को बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।